किसी भी और बात से पहले बिलाशुबा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ज़ाहिर है मुतबर्रिक तरीन कायनात की जो रातें हैं उनमें से एक या अफजल तरीन रात कहा जाए तो मुबालगा यूँ ना होगा कि सरवर कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र कौनैन, फ़ख्र अम्बिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से आज की ये शब, आज का ये महीना मंसूब है। और ख़ास करके ज़ाहिर है ये साअतें और ये अयाम मंसूब हैं तो पूरे के पूरे आलम इस्लाम को ज़ाहिर है बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, तो आप सबको जश्न विलादत और जश्न सुबह विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान के आप मनाज़िर देख रहे हैं, कराची तक खैबर चरागां और महाफ़िल और मीलाद और सबका इनेकाद अपने अपने तौर पे लाखों फ़र्जंदान तौहीद कर रहे हैं और दुनिया भर में यही मंज़र है। ज़रा एक झलक उसकी देखते हैं और फिर हम अपने मामूल के प्रोग्राम की जानिब आते हैं। आप यमन का एक मंज़र देखिए कि जहाँ पर अनगिनत अफराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। ये मंज़र यमन का है। और ज़ाहिर है इस दुआ के साथ भी कि अल्लाह ताला मुसलमानान आलम, मुसलमानान जहाँ में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ दो, तो दुनिया भर में जितने मुसलमान हैं उन सब की मुश्किलात को अल्लाह ताला आसान फरमाए इंशाअल्लाह। लीबिया और इराक़ में भी ज़ाहिर है बाकी तमाम तर आलम इस्लाम की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। ज़रा वहाँ के भी मनाज़िर देखिए। और ज़ाहिर है कैसे भुलाया जा सकता है फ़लस्तीन के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के माँओं बहनों बेटियों बच्चियों को, वो वालिद जो कसीर तादाद में हैं जो कि कभी आटा लेने के लिए लाइन में लगे होते अपने बच्ची के लिए और कोई मिसाइल आके उन्हें शहीद कर देता है, वो माएँ जो अपनी आँखों के सामने अपनी बच्चियों को भूखा और प्यासा देखती हैं, जिन्होंने न जाने कितनी ही ईदें इसी आलम में गुजार दी है और जिनके लिए हर रोज़ ही एक नया अनजाना खौफ लेकर आता है। बहादुरी तो है इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक इंसानियत के इंसान होने के नाते एक अजब बेयकीनी का आलम हर नया दिन उनके लिए लाता है। लेकिन वो भी इस आलम में भी आज के इस दिन फ़लस्तीन की ये मनाजिर जिसमें तो कुछ पिछले साल के कुछ इस साल के, ज़रा वो भी देखिए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की बिलखुसूस मुश्किलात को आसान फरमाए। आप ये भी देखिए शहीद सैयद अली ख़ामेनी साहब रबीउल अव्वल के महीने से मुताल्लिक़ उनका ये कौल ये ईरान में हमने बहुत ये सुना इसकी बड़ी तकरार के साथ। और तो शहीद सैयद अली ख़ामेनी उनका भी आप आज की ही शब या इस महीने से मुताल्लिक़ आप ये मुख्तसर सा मकालमा देखिए। अहले मारिफत व अहले सुलूक मअनवी معتقدند که ماه ربیع الاول به معنای حقیقی کلمه ربیع حیات است، ربیع زندگی است، زیرا در این ماه وجود مقدس پیامبر گرامی و همچنین فرزند بزرگوارش حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق ولادت یافته‌اند و ولادت پیغمبر
سرآغاز همه برکاتی است که خدای متعال برای بشریت مقدر فرموده است. क्या कहना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चाहूँगा जितने भी मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। दुआ में जब को याद रखिएगा जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, जनाब अमजद साबरी साहब, जितने भी नात खां हज़रात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़िक्र सरकार में, मध्य सरकार में वक्फ़ कर दी, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह। और मैं जब भी रब्बिल अव्वल का या नात का या सरकार की बात का तज़किरा करता हूँ तो ये इस तरह के कुछ मनाज़िर हैं जो मुझे कभी नहीं भूलते, जो हमने बरादर जुनैद जमशेद साहब के साथ मध्य सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की सादत बार बार हासिल की। आप उसकी एक झलक देखिएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई भी दौर हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा, कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। वही तो दीन और दुनिया है जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो खुलासा कलाम यह है कि ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, तो हर रंग, नस्ल, मसलक, मज़हब, बैकग्राउंड, लैंग्वेज बोलने वाले अफराद अपना इस बात को अपने लिए सादत समझते हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और गोया हर मुसलमान के दिल की ये पुकार है, हर वो नारा जो रसूल अल्लाह से मंसूब हो। ऐसे ही फलक शिगाफ नारे की आप एक ये झलक भी देखिए जाते जाते। या रसूल अल्लाह फिदाका नफ्सी व दमी व अबी व उम्मी व अहली व वल्दी व कुल्ल माली वमा खव्वलनी रब्बी إن دماءنا وأرواحنا وأولادنا وحياتنا ترخص أمام كرامة رسول الله وعرض رسول الله وشرف رسول الله، والله على ما نقول شهيد، ودماء شهدائنا تشهد، وجراح جرحانا تشهد، وبيوتنا المهدمة تشهد. ما دام فينا دم لن نسكت عن إهانة نبينا وسيبقى الصوت. तो और ज़ाहिर है इस दुआ के साथ भी कि अल्लाह ताला मेरे आपके इर्द गिर्द हम ये कहते हैं फ़ख्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे अमाल भी इस तरह के हो सकें। और हमने पूरी दुनिया की बात की, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों के लिए भी आसानियाँ फरमाएँ। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, लेकिन जो इर्द गिर्द के हालात नज़र आते हैं, हमें जब मंज़र पेश करते हैं, मैं अगर अपने शहर से आगाज़ करूं तो कहीं हमें मीर रज़ा की ख़बर नज़र आती है कि जहां एक नौजवान को इस आलम में बेसरो सामानी के आलम में मार दिया गया कि उसके चेहरे की शनाख्त तेज़ाब से छुपा दी गई, उसके बायोमेट्रिक की शनाख्त तेज़ाब से छुपा दी गई। उसका जब पोस्टमार्टम होने के लिए गया तो डॉक्टर ने कह दिया भाई ये तो सुसाइड है, बस ख़त्म करो मामला। फिर पता लगा कि वो सारे का सारा भी झूठ था। और अब तक पता ही नहीं है कि पता नहीं वो किस तारीख राहों में किसके हाथों क्यों कब कैसे मारा गया। हम आगे बढ़ते हैं तो रावलपिंडी से ख़बर आती है कि हिना नामी ख़ातून जो है जिसकी अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, उसकी लाश अजब आलम में घर के बाथरूम से फंदा लगी हुई, शावर से हाथ बंधे हुए, मुंह में बिजली की तारें,
और पता लगता है कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही मुलाजिम ने किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके अपने ही शौहर के साथ मिलकर इस अंजाम तक पहुँचाने की मुबैना तौर पर कोशिश की। कहीं 18 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती के वाक़यात, कहीं 5 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती के वाक़यात, कहीं कोई गटर में गिरने के वाक़यात, कहीं टारगेट किलिंग। तो अल्लाह ताला आज के दिन के सदक़े में हम सब के लिए इंशाअल्लाह आसानियाँ फरमाए और हम इस तरह की ख़बरें कम सुने इंशाअल्लाह।